बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा प्रोग्राम है। लूप सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। लूप में ही हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है। स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने तमाम ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक यूजिंग फॉर लूप की मदद से। रमज़ान के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सबसे रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा, ईद बहुत अच्छे से मनाई होगी आप लोगों ने। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वो मैंने बता दिया, स्टेटमेंट आप लोगों को बता दी है। प्रोग्राम मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है टाइम की कमी के पेश नज़र। अब एक एक लाइन का मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ कि हर लाइन में क्या हो रहा है। स्टेटमेंट मैंने फिर भी ऊपर लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये दो हेडर फाइल्स हैं। studio.h एंड conio.h। स्टूडियो से मुराद स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, conio से मुराद कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, यानी कि जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट करवानी है वो कैसे इनपुट होगी। थर्ड मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिर हमने क्या करवाया है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है। ये डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स की, यानी कि हमने कंपाइलर को बताया है कि हमने कौन से वेरिएबल्स को यूज़ करना है। एक है लॉन्ग इंट प्रोडक्ट। लॉन्ग इंट डेटा टाइप है, प्रोडक्ट वेरिएबल का नाम है। इसी तरह इंट डेटा टाइप है, सी वेरिएबल का नेम है। आगे हमने लगाया है लूप। लूप तीन तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हम फॉर लूप कर रहे हैं। फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखी गई है। पहले हमने क्या करवाया है, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया था। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन। c इज़ इक्वल टू 1, यानी कि 1 वैल्यू हमने असाइन कर दी है c वेरिएबल को। फिर है c लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि c लूप जो है वो कहाँ तक चले, जब तक उसकी वैल्यू 10 से कम है या 10 के इक्वल है। और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा दिया जाए, डिक्रीमेंट करवा दिया जाए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस स्टेटमेंट के पास आएंगे। स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई c। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई c। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। अब हम लोग लूप चला के देखते हैं। c की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 1। 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या करें, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई c हो जाए। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई c। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 प्रोडक्ट की। c की कितनी है, 1, तो ये कितना आ गया, प्रोडक्ट 1 आ गया। फिर इसके बाद 1, इसके बाद हम लोग आएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास। c की करंट वैल्यू में 2 का इजाफा। पहले c की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। c प्लस 2, यानी कि 1 प्लस 2 कितनी हो गई, 3 हो गई। हमने प्रोडक्ट लेना है तमाम और नंबर्स का, तो इसलिए 2 का इजाफा करवा रहे हैं। 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। कहाँ पे आ जाए, इस स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट हम लोग चला के देख लेते हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1। c की वैल्यू अब कितनी है, 3, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 2 का इजाफा, 3 प्लस 2 5। 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट के पास आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15। फिर 2 का इजाफा, 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7। 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करें, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 105। फिर c की करंट वैल्यू में 2 का इजाफा, वो कितनी होगी, 9। 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करें, 105 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये कितना आ गया, 945। फिर इंक्रीमेंट करवाएंगे। c की वैल्यू में 9 प्लस 2 कितना आ गया, 11। जब होगी हमारे पास वैल्यू 11 तो लूप क्या होगा,
ٹرمینیٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کنڈیشن کیا ہوگی ہے رانگ. 11 جو ہے وہ 10 سے چھوٹا یا پھر اس کے ایکول نہیں ہے, لیس یا اس کے ایکول نہیں ہے, اس لیے لوپ ٹرمینیٹ ہو گیا. لوپ ٹرمینیٹ ہو گیا تو ہم لوگ کس کے پاس آ جائیں گے؟ پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کے پاس. یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ریزلٹ از پرسنٹیج ڈی, یعنی کہ آؤٹ پٹ میں آپ کو آنسر کیا ملے گا؟ ریزلٹ از پرسنٹیج ڈی. یہ فارمیٹ اسپیسیفائر ہے, یعنی کہ یہ بتائے گا کہ ہمارے پاس پروڈکٹ میں جو فائنل ویلیو آئی ہے, پروڈکٹ میں فائنل ویلیو کتنی آئی ہے ہمارے پاس 945. تو آؤٹ پٹ میں ہم لوگ کیا شو کروائیں گے؟ 945. یہ ہمارا فائنل آنسر ہوگا. جی تو اسٹوڈنٹس, امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. وہ لوگ جو چینل پہ نہیں آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. لیکچر پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.